Yes, hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about our remaining portions of the herbs as health foods, in which today we will discuss about spirulina, carotenoids, soya and garlic. In this connection, spirulina is a green algae. मीन्स इस चैप्टर के अंदर अपन 4 टॉपिक पढ़ेंगे। स्पाइरुलिना है, कैरोटीनॉइड्स हैं, सोया है एंड गार्लिक है। अब अपन देखेंगे कि जो स्पाइरुलिना है यह हेल्थ को मेंटेन करने में एज ए फूड का काम कैसे करती है। इस फूड मटेरियल के अंदर अपन को क्या क्या कंटेंट मिलते हैं और इन कंटेंट का थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है, थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस क्या हैं। हो सकता है आप लोगों ने स्पाइरुलिना पहली बार सुना हो। स्पाइरुलिना इज अ ग्रीन एल्गी, ये एल्गी है हरे कलर की एल्गी। आप लोग सभी जानते हैं जो पानी है वाटर के ऊपर ग्रो करती है ग्रीन एल्गी, काई जैसी दिखती है। आपने कई बार देखा होगा जहाँ पे पानी रुका हुआ रहता है, उस रुके हुए पानी की सतह पर, उसकी सरफेस पर काई नुमा एक ग्रीन एल्गी की अपन ग्रो कराते हैं स्पेशली, दैट इज अ स्पाइरुलिना। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्पाइरुलिना प्लांटेंसिस, मीनिंग साइंटिफिक नेम ऑफ द स्पाइरुलिना इज द स्पाइरुलिना प्लांटेंसिस और स्पाइरुलिना मैक्सिमा। These are the two species of the green algae, spirulina. In spirulina, carbohydrates and proteins are mainly found in the form of the glycogens and different types of the amino acids. It means carbohydrates are found in the form of glycogens and proteins are found in the form of different amino acids. Around 5 to 6%, मीनिंग 5 से 6% इसके अंदर लिपिड कंटेंट मिलते हैं एंड मिनरल्स दैट आर आल्सो फाउंड अराउंड 3 to 5%, मीनिंग 3 से 5% आपको मिनरल कंटेंट भी मिलेंगे। मिनरल मीनिंग आपको जैसे कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, आयरन है, दैट आर द मिनरल्स that are found in the trace amount, meaning बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, but these trace elements are required for the proper growth of the cell or proper growth of the human body. So in which iron is the mineral element that is found in the abundant quantity, meaning आयरन जो है वो मैक्सिमम मात्रा में आपको स्पाइरुलिना के अंदर मिलेगा। इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द आयरन डेफिशिएंसी, मान लो कोई पर्सन है जिसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो गई है, एनीमिक पर्सन जिसको बोलते हैं, जिसके खून के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई है, ऐसे पर्सन्स को डॉक्टर स्पाइरुलिना जो ग्रीन एल्गी है इसके खाने की सलाह देते हैं। इसके अंदर आयरन 3 to 5% मिनरल कंटेंट के रूप में मिलता है। इन स्पाइरुलिना एंजाइम्स आर आल्सो प्रेजेंट, इसके अंदर अपन को एंजाइम्स भी मिलते हैं, जैसे सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम दैट स्कैवेंज द फ्री रेडिकल्स, मीनिंग ये क्या करता है, जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं अपनी बॉडी के अंदर ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, उन फ्री रेडिकल्स को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। ये फ्री रेडिकल्स अपनी जो सेल्स हैं, उनकी सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको डिस्ट्रक्ट आउट करने का काम करते हैं, उनको तोड़ने का काम करते हैं। सेल्स जब टूट जाएंगी तो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ द सेलुलर मटेरियल। सो इस सेलुलर मटेरियल के ऑक्सीडेशन को रोकने का काम भी स्पाइरुलिना करती है बाय द एंजाइम सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। Now we will discuss about the therapeutic applications of the spirulina. अब अपन देखेंगे कि स्पाइरुलिना जो है इसको अपन कौन कौन सी कंडीशंस में यूज कर सकते हैं। थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस का मीनिंग यूजेज ऑफ द स्पाइरुलिना। फर्स्ट
स्पाइरुलिना सो इम्यूनो स्टिमुलेंट एक्टिविटी, मीनिंग यह इम्यूनिटी पावर को स्टिमुलेट करती है, एक्टिवेट करती है। इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की शक्ति देती है। इफ़ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इम्यून डेफिशिएंसी, मान लो किसी पर्सन का इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, तो अपन ऐसे पर्सन को स्पाइरुलिना खाने की सलाह देते हैं। बिकॉज स्पाइरुलिना शो इम्यूनो स्टिमुलेंट एक्टिविटी एंड इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द बोन मैरो स्टेम सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, टी सेल्स विच आर वेरी यूजफुल टू बूस्ट द इम्यूनिटी एक्टिविटी। मीनिंग जो अपनी बॉडी के अंदर बोन सेल्स हैं, बोन सेल्स में भी स्टेम सेल्स, स्पेशली मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट्स, यह क्या करती हैं, अपने जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनसे लड़ने के लिए तैयार रहती हैं, गार्ड। देयरफॉर दीज सेल्स एक्ट एज ए इम्यूनिटी स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी। इट आल्सो एनहेंस द फंक्शन ऑफ द स्प्लीन एंड थाइमस ग्लैंड। ये जो आपकी स्पाइरुलिना है, ग्रीन एल्गी, दैट आल्सो एनहेंस का मीनिंग है यहाँ पे बढ़ा देना, स्टिमुलेट करना, इंक्रीज करना, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड के फंक्शंस को बढ़ाती है। सिमिलरली स्पाइरुलिना आल्सो हैविंग एंटी कैंसर एक्टिविटी। आपने देखा होगा स्पाइरुलिना अपनी जो ग्रीन एल्गी है इसमें एंटी कैंसर का भी इफेक्ट है। मीनिंग कई टाइप के जो कैंसर हैं उन कैंसर सेल्स की ग्रोथ को आगे नहीं बढ़ने देना है। इट मीन्स इट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल्स, डिवीजन ऑफ द कैंसरस सेल्स, बिकॉज इट इंक्रीज, ये क्या करती है, इट इंक्रीज द सेल न्यूक्लियस एंजाइम एक्टिविटी। इट मीन्स स्पाइरुलिना एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उसको बढ़ा देती है एंड डीएनए जो फ्रैक्चर हो रहा था उसको रिपेयर करती है। तो जब डीएनए रिपेयर हो जाएगा तो सेल इज एबल टू मेंटेन इट्स ऑन स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकती है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट स्पाइरुलिना आल्सो हैविंग द एंटी कैंसर एक्टिविटी, मतलब कैंसर वाले पेशेंटों को भी स्पाइरुलिना खाने की सलाह दी जाती है। इट्स बाटर एक्सट्रैक्ट, आप देखोगे कि जब अपन स्पाइरुलिना को लेते हैं और स्पाइरुलिना को क्या करते हैं, बाटर के अंदर उबालते हैं, पानी के अंदर, और जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उसको बोलते हैं अपन बाटर एक्सट्रैक्ट। इट्स बाटर एक्सट्रैक्ट इनहिबिट HIV रेप्लिकेशंस। HIV रेप्लिकेशंस मीनिंग ह्यूमन इम्यून जो वायरस है जो एड्स फैलाता है, आपने देखा होगा HIV इम्यून वायरस, मीनिंग जो एड्स हो जाता है जिससे उस वायरस के रेप्लिकेशन मतलब डिवीजन को रोकता है। इट इनहिबिट द HIV फर्स्ट रेप्लिकेशन एंड दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द T सेल लाइन्स। ये एक्टिविटी अपन ने इनविट्रो करके देखी थी। इन विट्रो सेल लाइन्स थी, T सेल लाइन्स। दीज T सेल लाइन्स इन द प्रेजेंस ऑफ HIV वायरस, जब अपन ने देखा तो स्पाइरुलिना का जो बाटर एक्सट्रैक्ट था उसने HIV के रेप्लिकेशन को रोक दिया। यदि HIV का रेप्लिकेशन रोक दिया जाए सो दिस स्पाइरुलिना इज वेरी इफेक्टिव इन द केस ऑफ द एड्स पेशेंट। जो आपके एड्स वाले पेशेंट हैं उन पेशेंट को जिस कंडीशन में हैं वो आगे बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। एड्स के वायरस को ख़त्म नहीं करना है, लेकिन जितना वायरस बॉडी के अंदर है उसकी ग्रोथ को रोक देना यह स्पाइरुलिना का काम है। मीनिंग स्पाइरुलिना वाटर एक्सट्रैक्ट इनहिबिट द HIV रेप्लिकेशंस। यहाँ पे HIV वायरस मर नहीं रहा है, किल नहीं हो रहा है, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ रहा है। इट मीन्स पर्सन को जितनी बीमारी है उतनी ही बीमारी रहेगी, उसकी आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो पर्सन लंबे टाइम तक जिंदा रह सकता है। इट मीन्स इट इंक्रीजेज द सर्वाइवल टाइम। यह क्या करता है, उसके जिंदा रहने के टाइम को, सर्वाइवल टाइम को, लाइफ स्पान को, मीनिंग लॉन्ग लाइफ को बढ़ाता है। स्पाइरुलिना आल्सो रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लेवल। आपने देखा होगा ऐसे कई पेशेंट हैं जो हार्ट से संबंधित बीमारियों से सफ़र करते हैं। क्यों? कि उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब घी और तेल जिसको बोल सकते हैं। इसके अंदर अपनी कोलेस्ट्रॉल को 3 टाइप में बांटा,
लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स। जब बॉडी के अंदर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एलडीएल बढ़ जाता है तो पर्सन को हार्ट से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। जैसे अपन ने प्रीवियस क्लास में बताया था, एथेरोस्क्लेरोसिस आल्सो क्रिएटेड बाय द हाई लेवल ऑफ एलडीएल। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर डिपॉजिट हो जाती हैं और प्लक फॉर्मेशन कर देती हैं तो ब्लड के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है। देन पर्सन सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक, उस पर्सन को क्या आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो ऐसे पर्सन्स के अंदर अपन स्पाइरुलिना का यूज करें तो कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं, उसको कम किया जा सकता है। इट मीन्स ऐसे पर्सन्स जो हृदय से संबंधित बीमारियों से गुजर रहे हैं, उन पर्सन्स के लिए स्पाइरुलिना इज वेरी इफेक्टिव ड्रग। सिमिलरली इट आल्सो शो द एपेटाइट सप्रेसिंग एक्टिविटी, मीनिंग यदि मान लो कोई पर्सन ओबीज हो गया है, मोटापा ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके वजन को कम करना होता है। मोटापे को कम कैसे कर सकते हैं, जब वो पर्सन कम खाए। तो कम कब खाया जाए, जब उसको भूख कम लगेगी। तो यहाँ पे भूख को कम करने के लिए स्पाइरुलिना आल्सो सप्रेसिंग द एपेटाइट। एपेटाइट मतलब भूख लगना, हंगर। जो हंगर है उसको कम करने का काम करती है, जिससे अपन वेट लॉस करवा सकते हैं, ओबीज पर्सन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इट मीन्स स्पाइरुलिना इज वेरी इफेक्टिव टू मेंटेन द बॉडी वेट। अपनी बॉडी वेट को भी मेंटेन करने में स्पाइरुलिना प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इन द केस ऑफ हार्ट डिजीज मान लो जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस है, उसके रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए स्पाइरुलिना इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। सिमिलरली स्पाइरुलिना आल्सो हैविंग एंटी कैंसर एक्टिविटी, स्पाइरुलिना आल्सो हैविंग एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। आपने देखा प्रीवियस स्लाइड में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है। सिमिलरली स्पाइरुलिना आल्सो प्रोड्यूस इम्यूनो स्टिमुलेंट एक्टिविटी, मीनिंग इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। देयरफॉर वी कैन से दैट स्पाइरुलिना इज very effective to treat various disorders. Now we will discuss about carotenoids. अब अपन बात करते हैं कैरोटीनॉइड्स की। कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं? कैरोटीनॉइड्स आपने सुना होगा, सबसे ज़्यादा अपन को डॉक्टर सलाह देते हैं जैसे गाजर खाओ आप, बिकॉज जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो ऐसे फ्रूट्स के अंदर मिलते हैं जो कलरफुल होते हैं। बिकॉज कैरोटीनॉइड्स आर द पिगमेंट्स। पिगमेंट का मीनिंग यहाँ पे कलर है। इसमें जैसे ऑरेंज कलर, रेड कलर, पिंक कलर, इसका मीनिंग होता है कलर। सो दैट अकर्स नेचुरली इन द एनिमल्स एंड प्लांट। ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं मैक्सिमम आपको प्लांट के अंदर, एनिमल्स के अंदर मिलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कैरोटीनॉइड्स। कितने टाइप के कैरोटीनॉइड्स होते हैं आप देखोगे। कैरोटीनॉइड्स जो है कैरोटीन के रूप में मिलेगा, दैट इज़ द बीटा कैरोटीन्स। बीटा कैरोटीन बहुत ज़्यादा आपको देखने को सुनने को मिलेगा। सो बीटा कैरोटीन्स आर द टाइप ऑफ द कैरोटीनॉइड्स विच इज़ फाउंड in the form of the carotenes. Second one is the oxygenated derivatives of the carotenoids like lutein, oxygenated derivative, lutein, violaxanthine, neoxanthine and zeaxanthine. So these four types of the carotenoids are oxygenated derivative. इनके नाम आपको ऐसे ही ध्यान रखने हैं। लूटिन है, दूसरा वायोलाजेंथीन है, नियोजेंथीन है और जियाजेंथीन है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है अपन को। बीटा कैरोटीन्स क्या होती हैं इतना पता होना चाहिए कि बीटा कैरोटीन्स इज़ अ थर्मोलेवाइल ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट, मीनिंग ये हीट सेंसिटिव कंपाउंड है, हीट से पिघल जाता है। थर्मोलेवाइल का मीनिंग होता है हीट से पिघल जाना। तो ऐसा सब्सटेंस जो ज़्यादा टेम्परेचर पर पिघल जाता है, जिसका कलर फैल जाता है। ऑरेंज कलर का पिगमेंट है। कौन सा कलर? ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर का पिगमेंट है विच इज सेंसिटिव टू द लाइट। बहुत ज़्यादा लाइट होने पर इसका कलर चेंज हो सकता है एंड ऑक्सीजन मिलने पर इसका कलर क्या हो जाता है? ऑरेंज कलर से
एकदम देखोगे आप डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। इट मीन्स यह ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, कैरोटीन्स, बीटा कैरोटीन्स। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हार्ट डिजीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैंसर। जो बीटा कैरोटीन्स हैं, ये बीटा कैरोटीन्स कोरोनरी आर्टरी के अंदर प्लक फॉर्मेशन को रोकते हैं, मीनिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहेगी ब्लड के अंदर तो पर्सन प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हार्ट डिजीज लाइक द कंजस्टिव हार्ट फेलियर, एंजाइना एंड अदर ब्लड रिलेटेड डिजीज। लाइकोपिन्स जो हैं दैट इज वेरी इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट। जो लाइकोपिन्स हैं दैट इज आल्सो द टाइप ऑफ द कैरोटिनॉइड्स। सो लाइकोपिन्स आर द वेरी इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं, मतलब एंटी एजिंग का काम करती हैं। जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो एंटी एजिंग का काम करते हैं, क्योंकि ये सेल्स को टूटने से बचाते हैं। सेल्स को टूटने से जो भी बचाएगा वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, सिंपल। सिमिलरली लूटिन एंड जियाजेंथिन, लूटिन और जियाजेंथिन कौन से ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव ऑफ द कैरोटिनॉइड्स। लाइक सो these carotenoids are stored in the retina and lens। आप देखोगे कि जो जियाजेंथिन है, लूटिन है, यह रेटिना के अंदर, दैट इज आल्सो फाउंड इन द आई। जो आँख है, आँख के रेटिना पर जहाँ इमेज बनती है उसको प्रोटेक्शन देते हैं, उसके यहाँ पे ये स्टोर्ड रहते हैं लूटिन और जियाजेंथिन। इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि जो लूटिन और जियाजेंथिन हैं यह पर्सन की आंखों की रोशनी को बढ़ाते हैं, मीनिंग कैटारेक्ट को होने से रोकते हैं। कैटारेक्ट का मतलब अंधेरे में धुंधलापन दिखता है, आपने देखा होगा मोतियाबिंद हो जाता है, तो मोतियाबिंद होने से पर्सन को बचाते हैं। शाम के समय धुंधला धुंधला सा दिखता है, लाइट में धुंधला धुंधला सा दिखता है, स्लो लाइट में, दैट इज द कंडीशन ऑफ द कैटारेक्ट। कैटारेक्ट को अपन हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं। तो मोतियाबिंद को होने से बचाता है कैरोटिनॉइड्स। अपन यदि मान लो गाजर है, गाजर का जूस रेगुलर पीते रहें तो डॉक्टर बोलते हैं कि आंखों की रोशनी इससे बढ़ती है। क्यों बढ़ती है आंखों की रोशनी? बिकॉज गाजर जो है, कैरेट जो है, दैट कंटेन कैरोटिनॉइड्स, उसके अंदर कैरोटिनॉइड्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द लूटिन एंड जियाजेंथिन। ये लूटिन और जियाजेंथिन है, ये आई के अंदर जो मेन पोर्शन है रेटिना जहाँ पे इमेज बनती है उसमें जाकर के स्टोर्ड हो जाते हैं और अपनी आई को प्रोटेक्शन देते हैं, जिससे अपन कैटारेक्ट से बचे रहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस ऑफ द कैरोटिनॉइड्स। इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में अपन इसका यूज कर सकते हैं। बेनिफिट्स देख सकते हो आप। विजन बेनिफिट्स अभी मैंने आपको बताया था, लूटिन एंड जियाजेंथिन दैट आर स्टोर्ड इन द रेटिना एंड प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम कैटारेक्ट। कैटारेक्ट से करते हैं, इट मीन्स अपन को विजन बेनिफिट्स मिलते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मैंने आपको बताया अभी। बीटा कैरोटीन्स आल्सो वेरी इफेक्टिव टू रिड्यूस द लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स इन द ब्लड एंड दीज आर वेरी इफेक्टिव टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस। मीनिंग जो आपके हार्ट डिजीज है, कोरोनरी ब्लड वेसल्स की जो डिजीज है एथेरोस्क्लेरोसिस, उसको भी कम करने में काम आती है। तो अपन बोल सकते हैं कि कैरोटिनॉइड्स आल्सो वेरी इफेक्टिव टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस, एबनॉर्मल ओबेसिटी। अब मान लो किसी पर्सन में वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वेट गेन हो गया है, तो ऐसे पर्सन के वेट को रिड्यूस करने के लिए, ऐसे पर्सन्स जिनका मोटापा बढ़ गया है, उनकी ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए भी बीटा कैरोटीन्स आर वेरी इफेक्टिव। स्किन एजिंग प्रोटेक्शन, मीनिंग जो स्किन है जो अपनी धूप से, लाइट से, यूवी रेडिएशन से क्या हो सकती है, खराब हो सकती है स्किन। इस स्किन के खराब होने से बचाती है कौन? बीटा कैरोटीन्स। सो स्किन एजिंग प्रोटेक्शंस, मीनिंग बीटा कैरोटीन्स आल्सो play an important role in the defense activity of the skin, meaning it also provide the defense against the skin damage by the UV radiations। UV radiations कौन सी होती है? अल्ट्रावायोलेट रेडिएशंस।
जो आपकी हानिकारक किरणें होती हैं धूप के अंदर, वो हानिकारक किरणें क्या करती हैं, स्किन को जला देती हैं, बर्न कर देती हैं, स्किन बर्न। उनसे बचाने के लिए यदि पर्सन रेगुलर बीटा कैरोटीन्स ले रहा है तो स्किन की जो सेल्स हैं वो यदि फ्रैक्चर्ड हो भी गई हैं तो उनको रिपेयर करने का काम बीटा कैरोटीन्स करते हैं। सो बीटा कैरोटीन्स आल्सो नोन एज ए स्किन एजिंग प्रोटेक्टिव एजेंट, मीनिंग स्किन को स्मूथ बनाते हैं और स्किन को यूवी लाइट से बचाते हैं। बीटा कैरोटीन्स आल्सो वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट वेरियस टाइप ऑफ द कैंसर्स लाइक द ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इनमें भी कैंसर को भी रोकते हैं। देखोगे आप अभी बीटा कैरोटीन्स आल्सो इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स। आप खाना खाते हो, इस फूड मटेरियल के अंदर जो कैल्शियम है उस कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम भी बीटा कैरोटीन्स करते हैं। इट मीन्स अब जब कैल्शियम ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो बॉन स्ट्रांग हो जाएंगी। कैल्शियम सबसे ज़्यादा अपन को कहाँ पे मिलता है, बोन्स के अंदर, हड्डियों के अंदर। तो हड्डियों को मजबूत बनाना है तब अपन को क्या चीज़ लेनी पड़ेगी, बीटा कैरोटीन्स। गाजर का जूस पियो आप। सो बीटा कैरोटीन्स लोअर द रिस्क ऑफ द ऑस्टियोपीनिया। दिस जो ऑस्टियोपीनिया है इसके अंदर क्या होता है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, डिक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द बोन्स। बोन्स के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई और कैल्शियम की कमी होने से बोन्स क्या हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं। उसकी वजह से बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब पर्सन को क्या डॉक्टर सलाह देते हैं, भाई कैल्शियम कंटेनिंग फूड लो आप, या कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने वाले फूड लो। देयरफॉर हियर बीटा कैरोटीन्स आर वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट ऑस्टियोपीनिया। सो we can say that beta carotenes are effective as a bone health, meaning bones की जो हेल्थ है जिसमें कैल्शियम की कमी होती जा रही थी उसको भी प्रोटेक्शन देती हैं। कौन, बीटा कैरोटीन्स। बीटा कैरोटीन्स आल्सो स्लोइंग द रेट ऑफ द मेंटल डेक्लाइन। आपने देखा होगा कई पर्सन्स जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस के द्वारा सफ़र कर रहे हैं, ऐसे पर्सन जिनकी मेमोरी कम होती जा रही है, मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली डेक्लाइन पोजीशन यहाँ पे है, मेमोरी कम होना। जैसे आपने सुना होगा एल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, जिसके अंदर पर्सन्स की जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं धीरे धीरे करके, डिजेनरेटिव न्यूरोनल डिजीज है। तो ऐसे पर्सन्स की न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन देने के लिए बीटा कैरोटीन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। Therefore, we can say that beta carotenes slowing the rate of mental decline। जो अपना जो मेंटली डेक्लाइन होने का प्रोसेस है, न्यूरो डिजेनरेटिव होने का प्रोसेस है, उसको कम करती है। तो बीटा कैरोटीन्स अपन को रेगुलर अपने भोजन के साथ कंज्यूम करनी चाहिए। सिमिलरली वी कैन से दैट बीटा कैरोटीन्स आल्सो बूस्टिंग द इम्यूनिटी। अपनी जो रोगों से लड़ने की शक्ति है, इम्यूनिटी है, उस इम्यूनिटी को बूस्ट मतलब बढ़ाना, बूस्ट करती हैं, बढ़ाती हैं। सो वी कैन से दैट बीटा कैरोटीन बूस्टिंग द इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रोवाइड करती हैं। इन द लास्ट इट रिड्यूस्ड द रिस्क ऑफ द कैंसर। कौन कौन से कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इनके कैंसर के होने के चांसेस जो हैं, उनकी जो रिस्क है उसको भी कम करती है। इट मीन्स अपन को रेगुलरली यदि बॉडी को हेल्दी रखना है तो अपनी डाइट के अंदर बीटा कैरोटीन्स लेते रहना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सोया एंड गार्लिक। यस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सोया। सोया मीनिंग सोयाबीन। सोयाबीन आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। सोयाबीन और गोल्डन बीन, इसको अपन गोल्डन बीन के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ कंप्लीट सोर्स ऑफ द प्रोटीन्स एंड सोया ऑयल। सोयाबीन ऑयल आता है मार्केट के अंदर, बट these soybeans are very rich source of the proteins and amino acids because soybean contain essential amino acids। इसके अंदर क्या होता है,
इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। सोयाबीन इज फुल ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसीलिए अपन बोलते हैं कि सोयाबीन के अंदर न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन्स। इट कंटेन 40 to 50% हाई क्वांटिटी ऑफ द प्रोटीन्स, इसके अंदर 40 से 50% आपको प्रोटीन्स मिलेगी। यदि किसी के अंदर प्रोटीन की कमी है तो उस पर्सन को डॉक्टर बोलते हैं भाई सोयाबीन लो, आप खाने के अंदर सोयाबीन लो, गेहूं के आटे की जगह सोयाबीन का आटा लो, ऑयल में सोयाबीन ऑयल लो, बिकॉज इट कंटेन 40 to 50% सोयाबीन प्रोटीन्स एंड 20 to 22% सोयाबीन ऑयल दैट इज हैविंग लो कोलेस्ट्रॉल लेवल। सोयाबीन जो ऑयल है, प्योर सोयाबीन ऑयल, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम रहती है। देयरफॉर इट इज वेरी यूजफुल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीज, हृदय से संबंधित बीमारियों को कम करने के लिए भी सोयाबीन का ऑयल बहुत ही इफेक्टिव है। सोयाबीन आल्सो कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स। आपने देखा होगा कि सोयाबीन के अंदर प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स भी होते हैं। विटामिन्स लाइक थायमीन एंड राइबोफ्लाविन्स, इसके अंदर विटामिन B1 और विटामिन B2, विटामिन B1 दैट इज आल्सो नोन एज थायमीन और विटामिन B2 दैट इज आल्सो नोन एज राइबोफ्लाविन, ये भी मिलते हैं। एंड मिनरल्स लाइक द सेलेनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये मिनरल्स भी मिलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ द सोयाबीन। सोयाबीन को अपन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी एबनॉर्मल कंडीशंस में सोयाबीन का यूज किया जा सकता है। सोयाबीन ऑयल दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द सोया, सोया के जो सीड्स हैं उससे अपन सिंपली क्रश करके मिल के अंदर सोयाबीन ऑयल निकालते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज ए वेजिटेटिव सोर्स। कुकिंग ऑयल, खाना पकाने में जो ऑयल काम में आता है उसमें सबसे ज़्यादा आजकल यूज होता है सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन मिल्क इज आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। आपने सुना होगा सोयाबीन मिल्क मार्केट के अंदर मिलता है। दिस सोयाबीन मिल्क हैविंग अ रिच न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसको अपन न्यूट्रिशनल ड्रिंक के नाम से भी जानते हैं। इट कंटेन इसेंशियल प्रोटीन्स और इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, इसके अंदर ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो अपनी बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, बहुत ही फ्रूटफुल हैं। फ्री फैटी एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सारी चीज़ें रहती हैं दैट मेंटेन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ द हेल्थ, जो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हैं, बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। देयरफॉर अपन को यहाँ सोयाबीन मिल्क का यूज़ करना चाहिए जो मार्केट के अंदर न्यूट्रिशन ड्रिंक के नाम से मिलता है। एंड इट कंटेन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, फाइबर्स, फैटी एसिड्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। सोयाबीन फ्लोर आपने देखा होगा, जैसे कि गेहूं का आटा है ऐसे ही अपन को सोयाबीन का आटा मिलता है, सोयाबीन फ्लोर बोलते हैं। इफ़ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द प्रोटीन डेफिशिएंसी, मान लो किसी पर्सन को प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है, बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की डेफिशिएंसी मिलती है, तो ऐसे बच्चों को अपन क्या देते हैं, सोयाबीन फ्लोर देते हैं। आपने देखा होगा सबसे पहले पुराने टाइम में गवर्नमेंट आल्सो सप्लाई द सोयाबीन दलिया, दलिया आता था सोयाबीन का दलिया, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव टू मेंटेन द प्रोटीन इन द बॉडी। बॉडी के अंदर प्रोटीन मिलेगा तो बच्चे की ग्रोथ ऑप्टिमम होगी, बच्चे की ग्रोथ मेंटेन रहेगी। यदि प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, कई बच्चे बौने रह जाते हैं प्रोटीन की कमी से, बिकॉज सेल डिवीजन के लिए प्रोटीन इज वेरी इफेक्टिव। सोयाबीन फूड्स जैसे अपन को मिलेंगे टोफू एंड सोया योगर्ट, दो फूड्स भी मिलते हैं जो प्योर सोयाबीन से बनते हैं। आपने सुना हो सकता है नहीं सुना हो सकता है किसी ने सुना हो। टोफू आता है मार्केट के अंदर। सिमिलरली सोया योगर्ट इज आल्सो अवेलेबल in the market, which is a rich source of the soybean protein and vitamins। ये जो टोफू है और
सोया योगर्ट है, that is a rich source of the proteins and vitamins. Similarly, soybean contain low fats. Low fat meaning इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की लेवल कम होती है. Therefore, it is very effective to reduce the risk of the cardiovascular disease. हृदय से संबंधित बीमारियों को कम करता है. It also contain omega 3 fatty acids. omega 3 fatty acids होते हैं इसके अंदर, which keeps the heart healthy, जिसकी वजह से अपना जो हृदय है, हार्ट है, वो मजबूत रहता है, हेल्दी रहता है. It is an excellent source of the calcium and vitamin B12. Vitamin B12 meaning cyanocobalamin and calcium. इसके अंदर कैल्शियम की अमाउंट और विटामिन B12 की अमाउंट अच्छी खासी रहती है. अब विटामिन B12 जो है वो अपनी नर्व्स के लिए, न्यूरॉन्स के लिए, तंत्रिकाओं के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. इसलिए नर्व से संबंधित यदि मान लो किसी पर्सन को बीमारी हो रही है तो उसको भी सोया फ्लोर लेना चाहिए, बिकॉज सोया फ्लोर के अंदर अपना विटामिन B12 रहता है और जिससे क्या है बॉडी के अंदर अपनी जो नर्व्स हैं वो हेल्दी रहती हैं. सिमिलरली कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द बोन्स. बोन को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत रहती है. इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द बोन डिजीज लाइक द ऑस्टियोपोरोसिस, मान लो किसी पर्सन को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, मीनिंग कैल्शियम की कमी हो रही है, तो ऐसे पर्सन के लिए अपन सोयाबीन लेने की सलाह देते हैं. सिमिलरली इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ द प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स एंड essential minerals like the selenium, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम्स. इसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर कई जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो मेंटेन रहते हैं. सिमिलरली इट आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द हार्ट डिजीज, कैंसर एंड ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? कैल्शियम की कमी होने से बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है. डेंसिटी का मतलब वो हल्की हो जाती हैं, वजन में हल्की हो गई तो वो ईजिली फ्रैक्चर्ड आउट हो जाती हैं. तो ऐसे पर्सन्स जिनमें कैंसर होने के चांसेज हो गए हैं, हार्ट से संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं और हड्डियां कमज़ोर होती जा रही हैं, ऐसे पर्सन को अपन सोयाबीन फ्लोर लेने की सलाह देते हैं. लेकिन सोयाबीन जो फ्लोर है मैक्सिमम टाइम अपन देखा होगा आपने बच्चों को ज़्यादा देते हैं अपन, बिकॉज बच्चे जो होते हैं वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं. अब ग्रोइंग स्टेज में होते हैं इसका मतलब उनकी हड्डियां जो हैं वो बढ़ती हैं. दे रिक्वायर्ड हाईली अमाउंट ऑफ द प्रोटीन्स. उनको प्रोटीन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए और मिनरल्स भी चाहिए. इट मीन्स सोयाबीन इज रिक्वायर्ड इन एवरी एज. हालांकि ये सभी एज में चाहिए लेकिन बच्चों में सबसे ज़्यादा चाहिए. सो वी कैन से दैट सोया is very effective to reduce the risk of the cardiovascular diseases, osteoporosis, cancers and other abnormal conditions. Now we will discuss about garlic. अब अपन garlic को पढ़ेंगे. Yes, now we will discuss about a last topic, garlic. Garlic means लहसुन. आप सभी लोगों ने लहसुन का नाम भलीभांति सुना है. लहसुन is the bulb of Allium sativum, meaning the scientific name of the garlic is Allium sativum. You can see that garlic is found in the form of bulb. आपने देखा होगा जो लहसुन है इसकी अपन को बल्ब फॉर्म मिलती है. इसके अंदर छोटी छोटी सी बल्ब में क्या आती हैं? कलियाँ आती हैं. एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ द गार्लिक इज एलियम सटाइवम. इसको आपको एग्जाम में लिखना है कि गार्लिक का जो साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है, दैट इज द एलियम सटाइवम. एंड दिस प्लांट बिलोंग टू द फैमिली लिलिएसी. एंड गार्लिक हैज़ द मैक्सिमम सल्फर कंपाउंड्स. आपने देखा होगा जो गार्लियम की जो स्मेल होती है, जो ऑर्डर होती है, मीनिंग गंध जो होती है, वो एकदम क्या होती है? तीखी होती है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम सल्फर कंपाउंड्स. मीनिंग जो गार्लिक है इसके अंदर सल्फर कंपाउंड्स होते हैं. कौन कौन से सल्फर कंपाउंड्स होते हैं? डाई एलाइल सल्फाइड, सिमिलरली डाई एलाइल ट्राइसल्फाइड, सिमिलरली मिथाइल एलाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड. You can see that
एलिसिन, एलिन एंड एजोइन नाम के भी सल्फर कंपाउंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द गार्लिक। जो लहसुन है इसके अंदर बहुत से सल्फर कंपाउंड्स रहते हैं। सो द मिक्सचर ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स गिव्स द पंजेंट ऑर्डर। इसके अंदर एक बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर रहती है लहसुन के अंदर, बाय विच वी ईजिली आइडेंटिफाई द गार्लिक स्मेल। अपन आसानी से गार्लिक की जो स्मेल है, लहसुन की जो गंध है, उसको पहचान सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंपाउंड। सो गार्लिक आल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ द वॉलेटाइल ऑयल्स। इस गार्लिक के अंदर बहुत कम मात्रा में लेकिन होता है वॉलेटाइल ऑयल भी रहता है। एंड गार्लिक आल्सो कंटेन एंजाइम्स लाइक एलिनेज एंजाइम। आपने देखा होगा गार्लिक के अंदर एंजाइम भी है, दैट इज आल्सो नोन एज एलिनेज एंजाइम। गार्लिक आल्सो कंटेन मिनरल्स। गार्लिक के अंदर मिनरल्स भी रहते हैं लाइक फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, सेलेनियम एंड जर्मेनियम। इट मीन्स जो आपका गार्लिक है, लहसुन है, इसके अंदर ट्रेस अमाउंट में मिनरल्स मिलते हैं। देयरफॉर इट इज वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट वेरियस डिजीजेज। गार्लिक आल्सो कंटेन विटामिन्स। विटामिन कौन सी रहती हैं? गार्लिक हैविंग अ विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन सी, meaning small amount of the vitamin C is also present in the garlic. Now we will discuss about the therapeutic usage of the garlic. Garlic के क्या क्या यूज हो सकते हैं? Because it contain a large amount of the sulfur compounds, vitamins and other nutritions. Now we will discuss about the therapeutic applications of the garlic. Garlic exhibit का meaning show करता है, दिखाना। तो गार्लिक एग्जिबिट्स वेरियस फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। बहुत सी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, मीनिंग बहुत से अपनी जो एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं बॉडी के अंदर, दैट इज कनेक्टेड विद द एबनॉर्मलिटीज इन द सिस्टम, लाइक एनाल्जेसिक एक्टिविटी। एनाल्जेसिक का मीनिंग है कि ये पेन किलर का काम करता है। इफ़ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द पेन इन द जॉइंट, मान लो किसी पर्सन को पेन हो रहा है, बॉडी के अंदर पेन हो रहा है, जॉइंट के अंदर पेन हो रहा है, तो लहसुन मीनिंग एलियम सटाइवम और गार्लिक इज वेरी इफेक्टिव। आपने देखा होगा पुराने टाइम में अपन लहसुन लेते थे, दर्द निवारक है ये। दर्द निवारक मतलब एनाल्जेसिक। कार्मिनेटिव मीनिंग एक्सपेल द गैसेज फ्रॉम द जीआईटी। यह खाने के साथ में मसालों में भी, मसालों के रूप में यूज किया जाता है, बिकॉज गार्लिक आल्सो हैविंग अ कार्मिनेटिव इफेक्ट। यह क्या करता है? एक्सपेल द गैसेज फ्रॉम द जीआईटी। जीआईटी से जो गैसेज बनती हैं ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ द फूड के डाइजेशन के दौरान, उन गैसेज को या तो न्यूट्रलाइज करता है या फिर उनको एक्सपेल आउट करता है, बाहर निकालता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है। सिमिलरली गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट है, मीनिंग भूख को बढ़ाता है। उसी तरीका से आप देखोगे एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी भी है, मीनिंग जो वाइब्रेशंस आते हैं बॉडी के अंदर, कंपन जो आते हैं मृगी के दौरान, कन्वर्जन मीनिंग मृगी के दौरान, इट मीन्स जो गार्लिक है वो मृगी के पर्सन्स में भी अपना काम दिखाता है। एंटी बैक्टीरियल है, मीनिंग इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन, कोई पर्सन इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है तो एंटी बैक्टीरियल एक्शन भी दिखाता है। डायूरेटिक का मीनिंग है यदि किसी पर्सन को पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये पर्सन के पेशाब की अमाउंट को, यूरिन वॉल्यूम को बढ़ाता है। इट मीन्स garlic also having a very important role in the case of the urinary infections. Similarly, it add मतलब मदद करता है, सहायता करता है in the digestion of food के डाइजेशन में हेल्प करता है, and absorption of food के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। garlic is also used in the treatment of malignant tumor। आपने देखा होगा इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर, यदि मान लो किसी पर्सन को ऐसा ट्यूमर हो गया है जो धीरे धीरे करके एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है। मान लो किसी पर्सन को एक जगह ट्यूमर हुआ, वह एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहा है, तो दिस माइग्रेट करने वाला जो ट्यूमर है दैट इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर। एक सेल से दूसरी सेल इन्फेक्ट हो रही है
that is prevented or inhibited by the use of the Allium sativum or garlic. Similarly, it is very useful to treat hypertension, meaning if a person suffering from the high blood pressure, मान लो कोई पर्सन है वो हाई बीपी से सफर कर रहा है, तो हाई ब्लड प्रेशर आल्सो ट्रीटेड विद द गार्लिक. सिमिलरली एथेरोस्क्लेरोसिस, मीनिंग इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द कोरोनरी हार्ट डिजीज, जो कोरोनरी ब्लड वेसल है उसके अंदर यदि मान लो प्लग फॉर्मेशन हो रहा है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, किसके लिए? हार्ट बॉल्स के लिए. तो ऐसे पर्सन्स के अंदर हार्ट जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी. विदाउट न्यूट्रिशंस, उनको न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाएंगे, उनको ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाएगी, तो पर्सन विल सफ़र फ्रॉम द कंजस्टिव हार्ट फेलियर. ऐसे पर्सन क्या होते हैं? कंजस्टिव हार्ट फेलियर कंडीशन में आ जाते हैं, अचानक से हार्ट अटैक होकर के उनकी डेथ हो सकती है. ऐसे पर्सन्स के लिए भी एलियम सटाइवम और गार्लिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस मीनिंग, ट्यूबरक्लोसिस का मीनिंग है टीबी. टीबी वाले पेशेंट को भी अपन गार्लिक खाने की सलाह देते हैं, बिकॉज गार्लिक आल्सो हैविंग द एंटी बैक्टीरियल एक्शन. इट इज़ वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस. सिमिलरली वूपिंग कफ, जो काली खांसी हो जाती है उसमें भी काम आता है. पाइल्स हो जाते हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, इन दिस केस गार्लिक इज वेरी इफेक्टिव. सिमिलरली ड्यूडोनल अल्सर, यदि मान लो जो इंटेस्टाइन का ड्यूडोनम पार्ट है, ड्यूडोनम कौन सा पार्ट होता है? स्टमक से जस्ट नीचे जाते हैं अपन, तो यू आकार का जो पार्ट है उसको बोलते हैं ड्यूडेनम. इस ड्यूडेनम पार्ट में यदि वुंड फॉर्मेशन हो जाता है, अल्सर हो जाता है, उसको भी अपन ट्रीट करने में क्या लेते हैं? गार्लिक. गार्लिक की सलाह देते हैं, लहसुन खाने की सलाह देते हैं. सिमिलरली एपिलेप्सी, एपिलेप्सी का मतलब वाइब्रेशंस आते हैं बॉडी के अंदर अचानक से, मिर्गी के दौरे आते हैं, उस वाले पेशेंट को भी अपन गार्लिक खाने की सलाह देते हैं. सिमिलरली डायबिटीज मेलाइटस, इफ अ पर्सन हैविंग हाई ब्लड शुगर लेवल, मान लो किसी पर्सन के ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए भी गार्लिक खाने की सलाह दी जाती है. सिमिलरली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, मान लो किसी पर्सन की जो ब्रोंकाइज हैं, एल्वियोलाई हैं, वो डिस्ट्रक्ट आउट हो गई हैं, उसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीका से, तो उनके डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए, डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, उनको ख़त्म होने से बचाने के लिए भी अपन गार्लिक खाने की सलाह देते हैं. सिमिलरली ब्रोंकियल अस्थमा, जो एलर्जिक कंडीशन है पर्सन की, अस्थमा इज एलर्जिक कंडीशन, ब्रोंकियल एलर्जिक कंडीशन है, उस कंडीशन में जो ट्रैकिया है वो क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. तो इस कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए भी अपन गार्लिक खाने की सलाह देते हैं. सिमिलरली गार्लिक आल्सो प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग, मीनिंग मान लो किसी पर्सन के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, तो ऐसे पर्सन्स को अपन गार्लिक खाने की सलाह देते हैं, बिकॉज गार्लिक प्रोटेक्ट द पर्सन्स टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग. ऐसे पर्सन्स को इंटरनल क्लॉटिंग होने से बचाता है, ब्लड की इंटरनल क्लॉटिंग हो जाए उससे बचाता है. लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल मीनिंग एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स के डिपोजिशन को भी रोकता है. सिमिलरली ब्लड शुगर लेवल, मीनिंग डायबिटीज़ में काम आता ही है. नाउ गार्लिक बूस्ट द इम्यूनिटी. आपने देखा होगा डॉक्टर सलाह देते हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो गार्लिक अपने भोजन में लेना चालू कर दो आप, बिकॉज गार्लिक बूस्ट द इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है. सिमिलरली ऑयल ऑफ द गार्लिक, गार्लिक का जो तेल आता है, लहसुन का तेल, हो सकता है किसी ने नाम सुना हो नहीं सुना हो, लेकिन मार्केट में आता है लहसुन का तेल. ऑयल ऑफ द गार्लिक इज वेरी इफेक्टिव एंड इट इज़ यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड्स. इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए. लहसुन का तेल अपन ने देखा होगा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए भी यूज होता है. कई बार कई स्किन की प्रॉब्लम हो जाती हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, भाई ऑयल ऑफ द गार्लिक, गार्लिक का तेल यूज़ करो तो आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाएंगी. इसी तरीक़ा से आप देखोगे गार्लिक आल्सो यूज एज ए एंटीऑक्सीडेंट एजेंट. एंटीऑक्सीडेंट मतलब एंटी एजिंग एजेंट का भी काम करता है. इट आल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स. ये जो अपने इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, इन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. इट मीन्स गार्लिक इज वेरी इफेक्टिव एजेंट दैट प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स
and it is also used to treat heart disease, kidney disease, liver disease and boost the immunity. आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में अपन नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे।